नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम कुमार है और मैं एक अल्कोहलिक हूँ। आई एम फ्रॉम इंदौर, होप ग्रुप एंड अ ब्लेस्ड मेंबर ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस। दोस्तों, जैसा कि हमारे ओल्ड टाइमर अनुराग जी ने आज जो मुझे स्पीकर मीटिंग के अंदर बुलाया है और मुझे टॉपिक दिया है कि माय जर्नी इन ए। और मेरी उनसे इस चीज़ पे बहुत सारी बात हुई थी कि यार, उन्होंने कहा था कि यार, बोले कुमार, बोले ये न्यू कमर मीटिंग्स हैं और इसके अंदर न्यू कमर्स आते हैं। और दोस्तों, मैं मेरे बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि जो अल्कोहलिज्म का जो एक सफ़र रहता है, जो मैंने यानी वो तकरीबन तकरीबन हर अल्कोहलिक का यानी मोर और लेस सेम रहता है। कुछ 19-20 फर्क रहा हो, किसी ने नुकसान ज़्यादा किया है, किसी ने नुकसान कम किया है। और मेरा भी कुछ अल्कोहलिज्म इसी तरीके का था। और करीबन जो मेरा अल्कोहलिज्म जो था वो अराउंड अराउंड 7 to 8 years का था। एंड आई वॉज वेरी क्रॉनिक अल्कोहलिक। बट उसके पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि अ, यानी ऐसा नहीं था कि मैं अ, एकदम एकदम से अल्कोहलिक बना। आई वॉज सोशल ड्रिंकर वंस अपॉन अ टाइम, आई कैन से कि मैं उस ड्रिंक को मैनेज कर पाता था। मैं उस चीज को रिस्पेक्टफुली लेता था और लाइफ को एंजॉय करता था, मेरी फैमिली के साथ एंजॉय करता था। बाकी लाइफ के अंदर कुछ सरकमस्टांसेस ऐसे आए लाइफ के अंदर कि अ, मैं उस चीज के अंदर घुसता चला गया। एंड मेरे को कहीं ऐसा लगा कि यार, आई कैन मैनेज द थिंग्स। मैं चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। और अ, यानी मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार, मैं ज्यादा नहीं, थोड़ी बहुत शराब पीता हूँ और इतनी शराब पीता हूँ तो इससे यानी क्या प्रॉब्लम है। बट मेरे अलावा बाकी सबको ये लग गया था कि यार, ये बेवड़ा बन चुका है। यानी मैं एक आखिरी आदमी था जिसको ऐसा लगता था कि आई एम ओके। बाकी पूरी दुनिया को ये पता था कि यार, ही इज एन अल्कोहलिक। बाय प्रोफेशन मेरा बिजनेस है। एंड आई वाज, यानी ऐसा कहते हैं कि अल्कोहलिक का एक बेसिक, यानी वो कहते हैं कि उसकी एक प्रवृत्ति है कि या तो वो चीज़ों को बहुत हाइप पे करेगा या बिल्कुल एकदम नीचे। वो कभी मिडिल के अंदर यानी कहे तो चीज़ों को सिंपल नहीं रख पाता है, मिडिल के अंदर नहीं रह पाता। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ बिजनेस के अंदर। बहुत छोटी सी एज के अंदर मेरे को ईश्वर ने बहुत सारी चीज़ों से नवाजा था, बहुत सारी चीज़ों से। और उसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरा बिजनेस है। मैंने खुद के यानी उसके ऊपर मैंने अपना बिजनेस ग्रो किया। और एक अच्छे लेवल के ऊपर मैं इंदौर के अंदर मेरे बिजनेस के अंदर मैं वर्क करता था। बाकी एक समय ऐसा आया कि वो जो कहते हैं कि वो सब चीज़ों का शेड्यूल था कि 9 बजे ऑफिस जाना है, 9 से लेकर 6 बजे तक काम करना है, और 7 बजे मैं ऑफिस से चला जाता था। बिकॉज 7 बजे मेरी घंटी बजती थी कि यार, मेरे को 2 पैग लेने हैं। और मेरे साथ में जो मेरे कलीग्स थे, बहुत सारी चीजें थी और सब चीज अच्छी चल रही थी। बाकी मेरे को नहीं मालूम था कि यार, धीरे धीरे मेरी शराब बढ़ रही है और ये शराब के कारण मेरे ही साथ में कोई मेरे वाले लोग मेरे से धोखा करने वाले हैं। और मेरे साथ में एक बहुत यानी फाइनेंशियल बहुत बड़ा एक धोखा हुआ। और फिर उसके अंदर साथ में शराब थी। और शराब के साथ में मैं चलता गया। मैंने सोचा कि आई विल मैनेज एवरीथिंग, बाकी नहीं कर पाया। और अल्कोहलिज्म के अंदर आया और बहुत यानी पहले ऐसा कहते हैं कि यार, वो एक टाइम था कि यार मैं इवनिंग इवनिंग टाइम में शराब पीता था। बाकी एक समय ऐसा आया कि यार, मैं देख पाया कि वो टाइम कवर अप करती गई मेरी शराब। मैं पहले 7 बजे पीता था, फिर
वो 7 का 5 बजे हुआ, 5 का 3, 3 का 12, 12 का 9, 9 का 6। और एक समय ऐसा आया कि मेरे को मेरे रूटीन वर्क करने के लिए मेरे को अल्कोहल की जरूरत पड़ने लगी। ये सारी चीज़ों को देख के मेरी फैमिली डिस्टर्ब थी, मेरी लाइफ खुद डिस्टर्ब हो गई थी, मेरे मदर फादर, और बहुत सारी ऐसी चीजें, क्योंकि उन्होंने कभी मेरे को इस चीज के अंदर देखा नहीं था। और एज यूजुअल वो बोलते हैं कि परिवार का सदस्य हूं, तो हर आदमी चाहता है कि यार उसके परिवार के सदस्य को अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो कोई मेडिकल फैसिलिटी दे। तो एज यूजुअल मेरे फादर ने मेरे को डॉक्टर्स को दिखाया, साइकेट्रिस्ट को दिखाया, बहुत सारी उन्होंने वो करी। और बाकी उससे कुछ फायदा नहीं हुआ। वो अपन कहते हैं टोना टोटका तावीज, जहाँ पे उनको आशाई किरण नजर आई कि यार यहाँ पे मेरा बच्चा ठीक हो सकता है, वो मेरे को वहां पे लेकर गए। बाकी एट द लास्ट पोजीशन वही थी कि शराब भी चल रही थी, शराब के साथ में दवाइयां भी चल रही थी, और ये सब चीजें मेरे फादर देख रहे थे। और कहीं ना कहीं एट दी एंड मेरे को भी ऐसा लगने लगा था कि यार यस, ये जो अल्कोहल है, कहीं एक छोटी सी एक अंदर आवाज थी एक सोल के अंदर कि यार यस, अल्कोहल मेरी लाइफ के अंदर ये मेरे को डिस्टर्ब कर रही है, और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है मेरी लाइफ के अंदर। बट एट लास्ट मेरे को हर आदमी ये बोलता था कि यार, बोले तू बहुत शराब पीता है, बोले शराब छोड़ दे। कि तरीका नहीं पता था किस तरीके से छोड़ दे। मैंने सुना था कि यार रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर भर्ती करते हैं, ये है वो है। आई टॉक टू माई फादर यार मेरे से ये चीजें नहीं हो पा रही है, और आई रिक्वेस्ट यू कि यार मेरे को आप किसी हेल्थ सेंटर के अंदर आप मेरे को डालो, और मेरे से इस तरीके से नहीं हो पा रहा है। बाकी वो कहते हैं कि पता नहीं ईश्वर की क्या इच्छा थी, मेरे फादर ने मेरे को एकदम घिस के मना कर दिया कि बोले नहीं यार बॉस, बोले मैं आपको रिहैबिलिटेशन सेंटर के अंदर नहीं डाल सकता। बोले ये दवाइयाँ पड़ी है, और बोले या तो ये खाओ, और बोले आपके सामने ये शराब भी पड़ी है, बोले या ये पी पी के मर जाओ। और मेरे को आज भी ध्यान है कि आई वॉज द पर्सन। मेरे को आज भी वो रात का एक वाकया याद है, मैं अपने अल्कोहलिज्म का आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि रात को कुछ मैं शराब पी के आया था, और कुछ रात की 12, 12:30 बज रही थी। मेरे फादर यानी जाग रहे थे, और मैं आया अंदर, और मैंने अपनी मेडिसिन्स लेने के लिए मैंने अंदर गया, और मैं मेडिसिन्स लेके मेरी डाइनिंग टेबल पे बैठा। और मेरे फादर सामने बैठे थे। उन्होंने मेरे को बहुत प्यार से उन्होंने मेरे को बोला, बोले बेटा यार, बोले ये दवाई ववाई बोले छोड़ो, बोले आज से बोले अपने को दवाई नहीं लेनी है। और बोले तू तो बोले यार शराब तू आराम से पी, बोले जितनी पीना है तू आराम से पी, घर के अंदर पी। और वो लोग भी इतने त्रस्त हो गए थे कि उन्होंने एक लास्ट मेरे को बोला कि बोले यार मैं तेरे को एक तरीका बताता हूँ, बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ इससे मुक्ति पाने का। मैंने बोला यार ये कुछ बताएंगे अपने को। मैं बड़ा गौर से उस चीज को सुनने लगा, और उन्होंने मेरे को सुसाइड करने का तरीका बताया। उन्होंने मेरे को, यानी एक बाप अपने बेटे को सुसाइड करने का तरीका बता रहे हैं। उन्होंने मेरे को बोला, बोले कि देख, बोले अगर तू जिंदा रहा तो शायद तेरा जो परिवार है वो सड़कों पे भीख मांगेगा, और बोले अगर तू नहीं रहा तो शायद ये राजाओं की तरह जिंदगी जिएंगे, और तू बिल्कुल चिंता मत कर, बोले मैं सब संभाल लूंगा, बोले। और सुसाइड करने का उन्होंने मेरे को तरीका बताया। उसने मेरे को बताया कि यार इट इज पेनलेस, है ना, बोले तेरे को बिल्कुल पेन नहीं होगा, बोले तू बिल्कुल चिंता मत कर। तो आई वो शॉक्ड कि यार उस रात को मेरे को ऐसा लगा कि यार मेरे पिताजी मेरे को मरने का बोल रहे हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें जो मेरे दिमाग के अंदर चली। और रात को ऐसा मन में आया कि यार कल सुबह से अब अपन देखेंगे नहीं पिएंगे। बट वही चीज वही साइकिल, वो जैसे ही सुबह हुई और मॉर्निंग हुई, और वापस से वही साइकिल स्टार्ट हुई। और कहते हैं वो रास्ता नहीं दिख रहा था यहाँ पे, वो रिहैब सेंटर के अंदर डालना नहीं चाह रहे थे। यहाँ पे मेरी शराब बढ़ती जा रही थी, दवाइयों से मेरे को अलग इफेक्ट हो रहा था, जिससे मैं थोड़ा सा डाउनर हो चुका था। और थोड़ा सा मेरे कुछ माइंड पे भी इफेक्ट पड़ रहा था, जो मुझे नहीं दिख रहा था, बाकी मेरे परिवार को दिख रहा था। मेरा परिवार ये चाह रहा था कि यार ये दवाइयां भी बंद करो, बोले।
बोले इससे अच्छा है ऐसी जिंदगी जीने से, बोले यार ये पी पी के ज्यादा मर जाए। और वहां से कहीं से वो कहते हैं कि कोई कोई ऐसा चमत्कार, अपन कहते हैं कि यार एक चमत्कार मेरे जीवन में हुआ, शायद हो सकता है कि यार कोई मेरे अच्छे कर्म रहे हों, या मेरे परिवार के, या मेरे बच्चों के, या मेरी वाइफ के। मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला, और वो मैसेज भी एक बड़ा अजीब उसका वाक्य है। यानी मैं आज भी सुनता हूँ तो मेरे को ऐसा लगता है कि यार यानी देर इज अ सुप्रीम पावर। यानी अगर मैं कोई चीज कोई कुछ चीज करना चाहूँ तो यानी वो ऐसा कहते हैं कि वो सब चीज सपोर्ट करती है मेरे को। और मेरा मैसेज चला था नागपुर से, और देवर ऑल नॉन अल्कोहलिक्स, और उनको अल्कोहलिक्स एनोनिमस से कोई मतलब नहीं था। नागपुर से वो मैसेज चला था, और वो मैसेज इंदौर के अंदर आया। वो ओल्ड टाइमर, आज उनकी रिकवरी कुछ 15 साल की है। वो मेरे घर आए थे, और वो मेरे घर आए थे एक का मैसेज लेके कि यार उनको पता पड़ा कि यार कोई एक 35 साल का लड़का है, और उसका परिवार चाहता है कि यार बोले उसको मुक्ति मिले। तो बोले यार इस लड़के ने अपने जीवन के अंदर ऐसा क्या किया 35 साल की, कि बोले यार परिवार चाहता है कि ये मर जाए। बोले यार आई वॉन्ट टू मीट दैट गाय। बट उनकी एक शर्त थी कि यार मैं आने के पहले कि यार वो शराब पिया हुआ नहीं होना चाहिए। और ठीक है, उन्होंने बोला, बोले यार ऐसा नहीं हो सकता, और क्योंकि बोले वो तो सुबह से बोले ही इज ड्रंक, और बोले तो बोले मैं ठीक है, मैं शाम को आता हूँ। वो शाम को आए दैट डे। और वो तारीख मेरे को आज भी याद है, 10 मार्च 2017, शाम को 6 बजे की। और वो वाक्य मेरे को याद है कि वो आए, और मेरे परिवार ने बोला कि यार कोई आदमी, कोई पर्सन है, बोले आपसे मिलना चाहता है, बोले आपके बिजनेस से रिलेटेड कुछ चीज आपको हेल्प कर सकता है, यू कैन सॉर्ट आउट एवरीथिंग। और बोले आप शाम को बोले घर आ जाना। और वो घर आए, और एज यूजुअल मैं बहुत ज्यादा शराब पिए हुए था। शाम की कुछ 6 बजी थी, और कुछ 1-1.5 बोतल के आसपास शराब पी रखी थी। और वो 12 स्टेपिंग के लिए आए। उन्होंने अ, अपनी लाइफ के बारे में बताना चालू किया, पहले इधर उधर की बात करी। और उन्होंने बोला, बोले कि यार एक बोले ये इस तरीके की बीमारी है, मेरे साथ भी हुआ था, ऐसा है वैसा है, ये है वो है। तो थोड़ा बहुत मेरे को समझ में आया, थोड़ा बहुत मेरे को ऐसा लगा कि यार ठीक है, अपन ने सब चीजें ट्राई कर ली, ये क्यों नहीं। और दोस्तों वो जर्नी 10 मार्च 2017 को शुरू हो चुकी थी, शाम को 6 बजे। लास्ट ड्रिंक मैंने शाम को 6 बजे लिया था। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मेरे साथ में यानी ऐसा रहा है कि बैक टू बैक वो कहते हैं कि चमत्कार भी होते रहे। और लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीजें नहीं कि मैं ठोकर खा के हमेशा ठाकुर बना। तो ठोकर बहुत बड़ी लग चुकी थी। और अ, वो रात को 10 बजे तक मेरे घर पे बैठे थे, और एक उनके पास में कॉल आया कि यार कल बोले अपने को भोपाल चलना है, देयर इज ए वर्कशॉप। कोई 30 साल सोबर मेंबर है, इस फ्रॉम लंदन, न्यूयॉर्क से, बोले वो यहाँ पे आ रहे हैं भोपाल में, उनकी वर्कशॉप है 12 स्टेप की। और बोले अपने को चलना है। उनके पास में कॉल आया, और उन्होंने सिंपल वे में मेरे से पूछा कि बोले आप चलना चाहोगे। तो मैंने बोला ठीक है, मैं चल लूंगा आपके साथ में। और दोस्तों वो कहते हैं ना कि वो 11 मार्च का ही दिन था, 2017। उनकी वर्कशॉप थी। मैं उसके अंदर गया, फुल विड्रॉल के अंदर, नो डिटॉक्स। डिटॉक्स क्या होता है मेरे को तो बाद में मालूम पड़ा कि ऐसा भी कुछ होता है। हाथ पैर कांप रहे थे कुछ 20-25 दिन से। मैंने मैं खाना यानी एक आध चपाती खाई तो खाई, और वो भी इसलिए खाता था क्योंकि मेरे को शराब पीनी रहती थी, कि कुछ पेट के अंदर रहे। और उस पोजीशन के अंदर मेरे ओल्ड टाइमर जो हैं वो मेरे को लेकर गए भोपाल, और मैं फुल विड्रॉल के अंदर, मेरे को पसीने आ रहे हैं, और मेरे को समझ नहीं पड़ रही कि मेरी लाइफ के साथ में हो क्या रहा है। और आई वॉज मैं उस वर्कशॉप के अंदर था, एक गोरा चिट्टा सा आदमी, नीली आंखें, और अच्छी पर्सनालिटी, घुंघराले बाल। और मैं बैठा था, और एकदम से आवाज आई कि यार फलाना फलाना है, मैं अल्कोहलिक। और
ऐसा वैसा। तो मैंने बोला यार ये इतना अच्छा दिख रहा है, इतना सुंदर दिख रहा है, मैंने बोला ये कहाँ से अल्कोहलिक होगा। मैंने बोला यार ये तो क्या है। बाकी वही चीज थी कि मेरे पास में अब कोई ऑप्शन बचा नहीं था बैठने के अलावा। और मैं बैठा था फुल विड्रॉल के अंदर। मेरे ओल्ड टाइमर्स ने मेरा बहुत ध्यान रखा। मैं उन्होंने मेरे को बिठा के रखा। और ऐसा कहते हैं कि 8 घंटे की वर्कशॉप थी, और 8 घंटे के अंदर मेरे को कुछ समझ में नहीं आया था बस। मेरे को वहां पे जो दो चीज उनकी जो समझ में आई थी, वो फर्स्ट डे की बात बता रहा हूँ, जब मेरा अल्कोहलिक्स एनोनिमस के साथ तो मेरा एकदम बिल्कुल मैं अंदर आ चुका था, उसके अंदर मैंने कदम रखे थे, और मेरे को दो चीज समझ में आई थी कि यार आई एम एन अल्कोहलिक। ऐसा नहीं कह सकते, मेरे को समझ में आया, बट मेरे को एक चीज समझ में आ गई थी कि यार मेरे को इस चीज से कुछ तकलीफ है, और इस चीज का जो इलाज है वो किसी के पास नहीं है। वो इस चीज का इलाज है वो शायद ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस के पास में है। और अगर मेरे को ये इलाज लेना है तो मेरे को खुद को कुछ करना पड़ेगा इसके लिए। आई हैव टू टेक इनिशिएटिव। मेरे को खुद को इसको यानी इसको मेरे को मैनेज करना पड़ेगा। और दूसरी चीज मेरे को एक चीज समझ में आई थी उस दिन 11 मार्च को, कि किसी भी समस्या का समाधान नशा नहीं है। ये दो चीज लेके भाइयों मैं इंदौर आया मेरे ओल्ड टाइमर्स के साथ में। और एज यूजुअल ओल्ड टाइमर्स न्यू कमर्स की केयर करते हैं, और मेरे ओल्ड टाइमर मेरे को मीटिंग्स के लिए ले जाने लगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने मेरे को आने के बाद में अकेला छोड़ दिया था, नहीं, वो खुद मेरे को घर पे लेने आते थे, उनके पीछे बिठाते थे, वो मेरे को मीटिंग प्लेस पे लेके जाते थे, फिर मेरे को वापस घर पे छोड़ के आते थे। और दोस्तों मेरी जर्नी अल्कोहलिक्स एनोनिमस के अंदर स्टार्ट हुई। मेरे को नहीं पता था कि मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे आगे क्या है, मेरे साथ में आगे क्या होने वाला है। आई वॉज फुल्ली ब्लैंक। बिकॉज जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया था तो मेरे को ऐसा लगता था कि क्योंकि अ, पिछला इतना 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 गंदा फेज मेरी लाइफ का, और मेरे को अपना फ्यूचर ऐसा दिखता था यार, इट इट इज डार्क। मैं क्या करूंगा लाइफ के अंदर, आई डोंट नो मैं क्या कर पाऊंगा। मैं पीछे देखता था तो मेरे को बहुत गिल्ट रिमोर्स होता था, है ना। और वर्तमान की मैं स्थिति देखता था तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार बोले मैं क्या मैंने कुछ मैं कभी जीवन के अंदर वापस खड़ा हो पाऊंगा कि नहीं। और ये सारी फीलिंग्स को लेके मैं मीटिंग्स के अंदर जाया करता था। वहां पे कहते थे वन डे एट ए टाइम, यार कीप कमिंग कीप कमिंग कीप कमिंग। मैं वहां जाता था मीटिंग्स के अंदर, और ओल्ड टाइम उसको सुनता था, चमत्कार होते हैं, 1 जनवरी का रिफ्लेक्शन है, ऐसा होता है वैसा होता है, मैंने ऐसा किया, मैंने फलाना किया, मैंने ढिमाका किया। तो ऑनेस्टली मैं मीटिंग्स के अंदर जाता था बिकॉज आई डोंट हैव एनी ऑप्शन, है ना। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मेरे पास कोई सेकंड, मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन था, अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग। और दोस्तों मैं बैठा रहा वहां पर वन डे एट ए टाइम। मैं सुनता था, हंसता था अंदर ही अंदर, मन ही मन के अंदर, कि ये लोग पागल हो गए हैं। मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने बीवी को नहीं मारा, मैंने कोई चोरी नहीं करी, मैंने फलाना नहीं किया, मैंने कोई उधार नहीं लिया, मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने वैसा नहीं किया। और बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं वो चीज लेकर मैं मीटिंग्स के अंदर बैठता था। मैं सुनता था, मेरी शेयरिंग का टाइम आता था, मैं मना कर देता था कि आई डोंट वांट टू शेयर, है ना। मैं सिर्फ सुनने पे काम करता था। ये भी यानी ऐसा कह सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट मैं जब कमरों के अंदर जाता था, वो हमारी रेड चर्च के अंदर मीटिंग होती थी, वहां पे लिखा था लर्न टू लिसन लिसन टू लर्न। मैं ऊपर देखता था और मैं सारे स्लोगन्स पढ़ता था, इजी डज इट और कीप इट सिंपल। और ये सारी चीज तो मेरे को लगता था यार, मैंने बोले क्या है बाकी उन चीजों का अर्थ समझ नहीं आता था बाकी। ठीक है, वहां पे मैं गया तो मेरे ओल्ड टाइमर्स ने मेरे को बोला, बोले सुन। मैंने बोला जी कहिए। बोले सुबह प्रार्थना करना। मैंने बोला ठीक है। मैंने क्या प्रार्थना करूं? बोले ये प्रार्थना है, बोले हे ईश्वर मुझे आत्म शांति दो, और बोले सुबह ईश्वर से मांगना कि बोले आज के दिन मुझे शराब के पहले घूंट से दूर रखे। मैंने ठीक है। अब क्या करना है? बोले दिन के अंदर कहीं पीने का ख्याल आए तो बोले प्रेयर करना। मैंने बोला ओके ठीक है। फिर बोले रात को बोले प्रेयर करना, ईश्वर को धन्यवाद देना, सो जाना। मैंने ठीक है। और दोस्तों मैं वो चीज करने लगा बगैर सोचे बगैर समझे। मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। मैं फ्रैंकली बोलूं तो यहाँ पे मेंबर्स बहुत अच्छे आजकल आते हैं,
जिनको प्रेयर्स और ये वो लोग यानी प्रेयर्स और प्रोग्राम के बारे में सारी जानकारी रहती है। और मैं जाने अनजाने में वो चीज करने लगा, और मेरे को नहीं मालूम था कि मेरे साथ में क्या होने वाला है। और मैं उस चीज को रोज करता था, रोज डेली 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 वही मेरा शेड्यूल बन गया था सारी चीज। वो बोलते थे यार ये छोटे छोटे वो थे हौ है, और सारी चीजों के ऊपर ध्यान रखना है, और भूखा नहीं रहना है, और टायर्ड नहीं रहना है, ये सारी चीज मैं करता था। टेंशन नहीं लेना है, थकना नहीं है, सारी चीज मैं करता था। मैं प्रेयर भी करता था। बाकी प्रेयर का मेरे को मीनिंग नहीं पता था, और मैं वो करता था। और एक दिन देखा कि वो कहते हैं ना चमत्कार होते हैं, है ना। तो मेरे को कहीं वहां बैठे बैठे ही मैं शेयरिंग सुन रहा था, और वहां पे एक दिन हमारे ओल्ड टाइमर ने शेयरिंग करी कि यार मैं एक चमत्कार हूँ। उस दिन दिल के अंदर कोई हंसी नहीं आई, उसके अंदर मन के अंदर कोई हंसी नहीं आई। और मैंने अपने आप को देखा, और मैंने देखा कि यार ठीक है यार, मैं भी एक चमत्कार हूँ। क्योंकि आज जो आदमी सुबह से 6 बजे से लेके शाम को बेहोश होने तक जो शराब पी रहा है, आज वो शराब के पहले घूंट से दूर है, तो यार कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ है। मैं देख पा रहा था कि धीरे धीरे मेरी फिजिकल हेल्थ मेरी ठीक हो रही थी, धीरे धीरे मेरी कहीं मेंटल हेल्थ ठीक हो रही थी। जो मेरे अंदर जो नेगेटिव थॉट्स थे वो कहीं धीरे 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 उसकी वो रिप्लेस हो रहे थे कहीं पॉजिटिव थॉट से। और दोस्तों ये सिर्फ और सिर्फ अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स के कारण हो रहा था। क्योंकि मैं आपको बताया कि आई एम फ्रैंकली ऑनेस्टली टेलिंग कि ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मेरे को कोई 2 महीने 3 महीने में मेरे को प्रोग्राम आ गया था, ये वो सारी चीजें। बस मैं करता जा रहा था, मैं करता जा रहा था, मैं क्या कर रहा था मेरे को नहीं मालूम, बाकी मैं करता जा रहा था। और वो करते 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 एक दिन ऐसा आया कि मैंने अपने आप को देखा शीशे के अंदर। मैं जब अल्कोहलिज्म में था, जब मैं शीशे के सामने खड़ा रहता था, तो मैं खुद की नजरें खुद चुरा लेता था कि यार मैं अपने आप को देखना नहीं चाहता था। मैं शीशे के अंदर देखा कि यार कितना एक अच्छा, कितना सुंदर भगवान ने ये सारी चीजें दी है, और मैंने अपनी क्या मट्टी पलित करी थी अल्कोहलिज्म के अंदर। दोस्तों मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग्स का, इस प्रोग्राम का, मेरे ओल्ड टाइमर्स का, मेरे फेलो मेंबर्स का, आप सभी लोगों का मैं इतना धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज जो कुछ भी हूँ। यानी पहले मेरे को ऐसा लगता था, कोई बोलता था, मेरे ओल्ड टाइमर्स बोलते थे कि मैं उनसे पूछता था आपकी साहब कितने साल की रिकवरी हुई, तो वो मेरे को बोलते थे, बोले 4 साल 5 साल। तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार 4 साल 5 साल शराब से दूर, इनको कैसा लगता होगा, है ना। इनको क्या क्या होता होगा, क्या है क्या नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज है। आज मैं वो चीज फील कर पा रहा हूँ कि यार उनको कैसा लगता होगा उस टाइम पे। आज तकरीबन तकरीबन मैं देख पा रहा हूँ कि मैं इस 11 मार्च को 9 साल कंप्लीट करूंगा। एंड इट वाज यानी ये मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि मैं हर चीज ट्राई करके देख चुका था अल्कोहलिक्स एनोनिमस के अंदर आने के पहले। और दोस्तों मैं यहाँ का होके रह गया। यहाँ कहते हैं कि यार स्पॉन्सर, आप स्पॉन्सर लो, आप स्टेप्स करो। और मेरे साथ में क्या हुआ था कि अब वो कहते हैं कि वो मेरे को कुछ समझ ही नहीं आता था। मैं आता था क्योंकि यानी बेसिकली मेरे माइंड पे इतना इफेक्ट हुआ था, मेरी बॉडी पे इतना इफेक्ट हुआ था। और मैं धीरे धीरे करके यहाँ पे आता था, और मैं हर चीजों को समझने की कोशिश करता था। एक दिन आया, मेरे फेलोशिप में आता रहा। धीरे धीरे मेरे ओल्ड टाइमर्स ने मेरे को सर्विसेज के अंदर लगाया। उन्होंने मेरे को चेयरपर्सन बनाया। मेरी 6 महीने की रिकवरी थी, मेरे को आज भी याद है। वो मेरे को 12 स्टेपिंग पे लेके जाते थे, मेरे को चेयरपर्सन बनाया। जिस दिन मेरे को चेयरपर्सन बनाया, उस दिन मेरे को ऐसा लगा कि यार आई एम यूजफुल। मैं किसी के लिए यूजफुल हो सकता हूँ, मैं कोई काम करने लायक आदमी हूँ। कोई मेरे पे भरोसा कर रहा है। बिकॉज अल्कोहलिज्म के अंदर ऐसा हुआ था कि मैं सारी चीजें मैं सब चीजों का लॉस कर चुका था। यानी हमारे ओल्ड टाइमर कहते हैं 8 एरिया मेरे लाइफ के, 8 एरिया डिस्टर्ब हो चुके थे। कॉन्फिडेंस, मॉरल वैल्यूज, ये सारी चीज खत्म हो गई थी। और जब मेरे को ये दायित्व दिया गया कि एक चेयरपर्सन का मीटिंग चेयर करने का, तो मेरे को ऐसा लगा कि नहीं यार, आई कैन डू, मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं सारी चीज कर सकता हूँ। धीरे 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 धीरे
जर्नी मेरी आगे बढ़ी, मैं मीटिंग्स आते गया, फेलोशिप के कांटेक्ट के अंदर रहा, और मेरे फेलो मेंबर्स ने मुझे पीआई का वर्क दिया, पब्लिक इंफॉर्मेशन का वर्क दिया। उन्होंने मेरे को बताया कि हाउ यू हैव टू डू पब्लिक इंफॉर्मेशन, आपको कैसे सारी चीज़ों को ये करना है, हाउ टू। और उन्होंने बताया कि यार दिस इज आवर प्राइमरी पर्पस, बोले कि यार आप जितना इस चीज़ को दोगे उतना बढ़ेगा। तो मेरे को नहीं समझ में आता था कि यार ये क्या बोल रहे हैं, बाकी मेरे को करना था तो मैं वो चीज़ें धीरे 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 करने लगा। और मैं देखा कि मेरी लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे चेंजेस आए। ऐसा नहीं है कि मैंने ये रिकवरी की बहुत सारी चीजें आपको जो बताई, तो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट ईयर रिकवरी का मेरा बहुत आसान और बहुत वैसा रहा है, नहीं। बहुत सारी डिफिकल्टीज आई, है ना। जो फादर मेरे को बोलते थे, बोले कि यार तू शराब बंद कर दे, बोले मैं तेरे को जीवन भर, बोले तू चिंता मत कर, तू नहीं भी कमाएगा तो जीवन भर बैठ के तेरे को खिलाऊंगा। मेरे को आज भी ध्यान है, इन अ मंथ ऑफ रिकवरी ऑफ फोर्थ और फिफ्थ, मेरे को कुछ काम के लिए आई हैव टू गो टू मुंबई। और मैंने मेरे फादर को बोला था कि मैंने बोला पापा मेरे को बॉम्बे जाना है, और मेरे को आप एक ये फ्लाइट की टिकट के मेरे को आप पैसे दीजिए। सिर्फ मैंने 5,000 रुपये मांगे थे उनसे, और मेरे फादर ने बिल्कुल घिस के मना कर दिया था। बोले बॉस, आपके लिए मेरे पास में आई डोंट हैव अ सिंगल पेनी, है ना। बिल्कुल, आप ये दिमाग से आप हटा देना। गुस्सा तो बहुत आया था उस टाइम पर कि यार ये उस टाइम पे बोलते थे कि शराब छोड़ दो और मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। मैंने आज इस तरह की बात करें, ठीक है। और भी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो यानी मेरे को सोसाइटी, जिस सोसाइटी के अंदर मैं था, तो वो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती थी। मैं देखता था, मैं रिकवरी में भी था, तो लोगों की नजरें, लोगों के ताने, और लोग इग्नोर करते थे, है ना। बहुत सारी ऐसी चीजें जो कहीं ऐसे लगती थी कि यार ये मेरी लाइफ के अंदर मेरे साथ में क्या हो रहा है। बाकी वही कहते हैं कि वन डे एट ए टाइम, आते रहो, ये काम करता है। और वो मेरी लाइफ के अंदर काम किया। मैंने बहुत सारी चीजें जो मैं नहीं करता था, वो मैंने करना चालू करी। सबसे पहले यहाँ पे कहते हैं कि एक्सपेक्टेशंस, है ना। तो जिस दिन वो किस्सा हुआ था, उस दिन मैंने सब एक्सपेक्टेशंस, जितनों से मैं लगा के बैठा था कि ये मेरी मदद करेगा, वो मेरी मदद करेगा, तो मैंने अपनी सारी एक्सपेक्टेशंस खत्म करी। और मन के अंदर एक ही चीज आया कि यार अगर मैं कुछ एक्सपेक्टेशन रखूंगा तो वो अ, परमपिता परमेश्वर ईश्वर से, और खुद पर, कि खुद कुछ लाइफ के अंदर कुछ करना है। और मैंने अपनी लाइफ को वापस से जीरो से चालू किया था। मेरे को आज भी ध्यान है कि इंदौर के अंदर मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मैंने खुद ने करे थे। एक समय ऐसा आया कि मेरे को बहुत छोटा सा काम करना पड़ा पैसों के लिए, क्योंकि मेरे पास में अब कोई चारा नहीं था। ऐसा नहीं था कि मेरे फादर मेरे को नहीं देना चाहते थे या कुछ ऐसा था। मेरे को आज समझ में आता है, पहले मेरे को ऐसा लगा था कि यार मेरे फादर, मेरा परिवार, मेरे को रिजेंटमेंट हुआ कि यार ये लोग मेरे को शायद ठीक होता वो नहीं देखना चाहते। वही कहते हैं कि वो एक एक दिमाग, एक ऐसा दिमाग के अंदर ये ऐसा नेगेटिव थॉट था मेरे कि यार ये लोग नहीं चाहते कि यार मेरा लाइफ में कुछ अच्छा हो। बाकी आज मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम थैंकफुल। शायद हो सकता है कि वो 5वें महीने की रिकवरी के अंदर अगर मेरे फादर ने मेरे को 5,000 रुपये दे दिए होते, तो शायद आज ये मेरी रिकवरी के 9 साल नहीं होते। और दोस्तों मैं चला, और उसके अंदर मेरे को रिकवरी के अंदर बहुत सारे फेलियर्स मिले, बहुत सारे फेलियर्स। मैं रोज मेरे काम के लिए निकलता था, और एट द लास्ट इवनिंग के अंदर जब आता था, तो मेरे को, मेरा जो सामना है वो फेलियर से होता था। मेरे काम नहीं होते थे। मेरे को फाइनेंशियल रिकवरी के अंदर बहुत बहुत प्रॉब्लम्स रहती थी। मन के अंदर बहुत सारी ऐसी थिंकिंग रहती थी कि यार लाइफ में करूंगा क्या, कि यार अब शराब भी छोड़ दी है, आज 9-10 महीने की रिकवरी हो गई है, मेरे जीवन के अंदर तो कुछ ठीक ही नहीं हो रहा है। बाकी फिर वो मीटिंग्स के अंदर शाम को जाता था, आई वॉज चार्ज फॉर सेकेंड डे। और वो चार्ज होके मैं वापस सुबह निकल जाता था और करता था। और धीरे 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 करके इस एक ही जर्नी के अंदर मैं आगे बढ़ा।
एक समय ऐसा आया कि दिमाग के ऊपर भूत चढ़ा कि स्पॉन्सर लेना है, स्पॉन्सर लेना है। तो मेरे ओल्ड टाइमर्स थे वहां पर, तो वहां पे होता था कि यार ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। मैंने बोला वही बॉम्बे वाला स्पॉन्सर लूंगा, न्यूयॉर्क वाला। मैं उसके पास में जाऊंगा बॉम्बे और वहां पे स्टेप पर करूंगा। तो मेरे ओल्ड टाइमर ने मेरे को बुलाया, बोले इधर आ, इधर आ, इधर आ। बोले पहले काम कर, बोले हमको ये बता, बोले पावरलेसनेस की डेफिनेशन क्या है। और दोस्तों मैं उनको जवाब नहीं दे पाया। ये मेरी 9 महीने की रिकवरी की बात कर रहा हूँ मैं पावरलेसनेस की डेफिनेशन उनको नहीं बता पाया, क्योंकि एक्चुअली मेरे को नहीं पता था मेरे को कि ये क्या है। क्योंकि मेरे को, मैं जब मेरे इन शब्दों से कभी कभी वास्ता ही नहीं पड़ा था। मेरे को ये जितने शब्द थे ना, बड़े बड़े, ये डिनायल और ये सब बड़ी बड़ी मिसाइलों जैसे लगते थे। ये जब ये लोग बोलते थे ना, तो मैंने बोला यार ये किस टाइप की बात करते थे। मैं घर पे आता था तो मैं मेरी उसके अंदर मेरी डिक्शनरी के अंदर मैं वो वर्ड्स लिख के आता था। तो मैं डिक्शनरी के अंदर उसका मतलब समझता था कि मैंने बोला हाँ ये चीज ये बोलना चाह रहे हैं। और ऐसे जर्नी आगे बढ़ी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, कुछ रिकवरी के। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हर आदमी को इस टाइप की रिकवरी करना चाहिए। वो सारी रिकवरी ईश्वर के हाथ में, ईश्वर चलाते हैं। और मेरे को 18 महीने बाद मेरे को स्पॉन्सर मिले, आफ्टर 18 मंथ्स। मैंने उनको रिक्वेस्ट करी कि आई वांट टू बी योर स्पॉन्सी। और उन्होंने मेरे को बोला, बोले प्रेयर करो, बोले बोले वी विल डू इट। और उसमें भी ऐसा था कि उन्होंने 7-8 महीने तक, 6-7 महीने तक उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उनको कॉल करता था, वो बोले वी विल डू इट, वी विल डू इट। दे आर, ही वाज चेकिंग माय पेशेंस एंड टॉलरेंस, कि इसमें कितना पेशेंस, कितना टॉलरेंस है। और एक दिन आया कि यार उन्होंने मेरे को स्टेप वर्क कराया, मैंने स्टेप वर्क किया। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वो कहते हैं कि लाइफ के अंदर यानी खुद करने से ही आती है। और दोस्तों मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के अंदर, मैं मेरे ग्रुप्स के अंदर सर्विसेज कर रहा था। मैं धीरे धीरे, मेरे सर्विस स्पॉन्सर हैं वो मेरे को इंटर ग्रुप लेवल की सर्विसेज के ऊपर लाए। धीरे धीरे मैं अच्छा हो रहा था। तो आज हमारे इंदौर के अंदर एशिया का सबसे बड़ा हमारा गुजराती समाज है। बेसिकली बाय कास्ट आई एम गुजराती जैन, गुजराती समाज है। तो मेरे को वहाँ पर सर्व करने का मौका मिला। एक समय ऐसा था कि अ, अगर मैं किसी को फोन लगाता तो आदमी फोन नहीं उठाता था। और आज मैं अपने समाज के अंदर भी काम कर रहा हूँ, अपनी सोसाइटी में काम कर रहा हूँ। फेलोशिप के अंदर मैंने काम करना चालू किया, एक एक दिन करके इस प्रोग्राम को जीना चालू किया। और स्टेप वर्क मैंने जो किया था, तो मेरे स्पॉन्सर भी हैं और मेरे ओल्ड टाइमर्स भी हैं। वो हमेशा एक चीज कहते थे, बोले कि यार ये स्टेप वर्क, बोले ऐसा नहीं है कि बोले एक बार कर लिया तो बोले आपको कोई डिग्री मिल जाएगी। बोले यू हैव टू डू इट एवरी डे। तो मैंने बोला ये 12 कदम एक साथ कैसे करेंगे। तो बोले यार ये आपको अपनी डेली रूटीन और डेली उसके अंदर लेना पड़ेगा। धीरे धीरे वो कहते हैं कि वो कोई ऐसा दिमाग के अंदर कोई प्लान लेके कि मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा, मैं इस तरीके से करूंगा। जैसे जैसे ईश्वर की इच्छा थी वैसे वैसे ईश्वर मेरे को चलाते गए। बस एक दिल के अंदर ये इच्छा थी कि यार नहीं, अब मेरे को इस चीज से दूर रहना है। क्योंकि यहाँ पे मेरे फेलो मेंबर मेरे को हमेशा बोला करते थे कि बोले यार देखिए अनुभव की फेलोशिप है, और बोले ये अनुभव से ही, बोले तेरे को सब चीजें एक एक दिन करके तेरे को समझ आएगी। मैंने देखा दोस्तों मेरी फेलोशिप के अंदर, यानी इन 9 सालों के अंदर, नौ, जो भी मेरा रिकवरी पीरियड है उसके अंदर मैंने इतनी डेथ्स देखी हैं। मेंबर्स आए, मेंबर्स गए। कई भाई ऐसे आए जो आए और नहीं फेलोशिप के अंदर रह पाए। कई भाई ऐसे आए जो एक बार इस फेलोशिप के अंदर आए, उसके बाद में कभी जीवन के अंदर नहीं आ पाए। और मेरे जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जो मेरे ओल्ड टाइमर जो मेरे को इस फेलोशिप के अंदर लाए, तो उन्होंने मेरे को बोला था, बोले कि यार देख, बोले मेरे 8 रिहैब, 52 डिटॉक्स। तो बोले इस चीज पे बोले कभी एक्सपेरिमेंट मत करना, बोले कुमार भाई। बोले हो सकता है बोले ये तेरी आखिरी रिकवरी हो, बोले अपनी रिकवरी के साथ कभी खिलवाड़ मत करना। बोले एक कट चाय के लिए 2,000 रुपए का नोट कभी मत तोड़वाना लाइफ के अंदर। वो चीज मेरे को समझ में आ गई। और मैंने ये चीज प्रैक्टिकली अनुभव करी है कि अगर मैं कभी भी अपनी रिकवरी के साथ में कुछ भी छेड़छाड़ करता हूँ, तो
इट इज वेरी टफ, इट इज वेरी डिफिकल्ट। वो चीज बिग बुक के अंदर भी लिखी हुई है, मैंने मेरी फेलोशिप के अंदर भी लिखी देखी है। 11-11 साल के रिलैप्सेस, 12 साल के रिलैप्सेस। और पहले ऐसा लगता था कि ओल्ड टाइमर्स शेयर करते थे कि यार, अ, 3 चीजों से दूर रहने का लाइफ के अंदर, विमेन, वाइन और वेल्थ। तो मैंने बोला यार, ये वाइन तो दूर है, विमेनाइजिंग, और मैंने बोला ये पैसे कमाने के लिए मना कर रहे हैं। तो मेरे ओल्ड टाइमर ने मेरे को बोला था, बोले इजी मनी बॉस, इजी मनी, बोले इजी मनी से बोले बिल्कुल दूर रहना, और बोले औरतों से बोले दूर रहना। बोले अगर रिकवरी के अंदर रहना है तो, मैंने यार पागल हो गए, मैंने बोला ये कुछ भी बोल रहे हैं। मैंने बोला यार, औरत का शराब का क्या लिंक है, इसका इस चीज का क्या लिंक है। और देखा मैंने दोस्तों, यानी कि जिन जिन चीजों को मैंने डिनाई किया, जिन जिन चीजों को मैंने बोला कि यार ऐसा थोड़ी ना होता है, तो वो चीजें मेरे को अनुभव से एक एक दिन करके फेलोशिप के अंदर आकर, मेरी फिजिकल मीटिंग्स के अंदर मेरे को मालूम पड़ी कि व्हाट आई हैव टू डू इन माय लाइफ। मैंने रिलैप्सेस देखे, मैंने रिलैप्सेस मेरे फेलो मेंबर्स के देखे, और मैं प्रे करता था कि यार ये रिकवरी के अंदर आ जाए। बट मेरे मन के अंदर एक एक इच्छा रहती थी कि यार ऐसा क्या हुआ कि लाइफ के अंदर कि यार, ये 5 साल बाद रिलैप्स हुआ, ये 10 साल बाद रिलैप्स हुआ, ये 12 साल बाद रिलैप्स हुआ, इसके पीछे कारण क्या। तो दोस्तों मैंने देखा उसके पीछे कई कारण, ये 3 W में से कोई एक W रहा है। और उस टाइम में मेरे को समझ में आया कि यस, ये जो मेरे ओल्ड टाइमर्स, ये मेरे स्पॉन्सर, ये जो मेरे को बोला है कि यार मेरे को क्या करना है, डूज एंड डोंट्स, मेरे को अर्ली रिकवरी के अंदर ही मेरे ओल्ड टाइमर्स ने बता दिया था। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, आज मैं कह सकता हूँ ऑनेस्टली कि आज जितने भी साल में रिकवरी के अंदर हूँ, ऑनेस्टली आई हैव, मेरे को मेरी फेलोशिप के अंदर मेरे को सर्व करने का मौका दिया। और ऑनेस्टली मेरे से जितना हो सका, मैंने ऑनेस्टली वो काम किया है। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि आई एम ऑनेस्ट विथ माई फैमिली, आई एम ऑनेस्ट विथ माई वाइफ, आई एम ऑनेस्ट विथ माई फेलोशिप। ऐसा कोई कार्य जो मेरा अल्कोहलिक्स एनोनिमस मुझे अलाउ नहीं करता, वो मेरे हाथों से नहीं हुआ है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ एक एक दिन करके मेरे को, मेरी फेलोशिप ने सिखाई है मेरे को। आज मैं देख पाता हूँ कि लाइफ के अंदर मुझे क्या करना है। एक समय ऐसा था कि लाइफ पूरी ब्लैक हो चुकी थी, मेरे को पता ही नहीं पड़ता था कि यार लाइफ के अंदर क्या करूंगा। एक समय आया कि वो धुंध भी हटी। बाकी रिकवरी टेक्स टाइम, मुझे उसको समय देना पड़ेगा। कोई भी चीज एकदम से नहीं होगी। मैं जब मेरे ओल्ड टाइमर से पूछता था कि यार 2 साल की रिकवरी और मैं पैसे पैसे के लिए त्राहिमाम हो रहा हूँ, तो ऐसा क्यों, तो वो बोलते हैं, बोले कि यार, बोले तुमने अपनी लाइफ के अंदर बोले क्या किया है। बोले आज 7 साल, बोले अगर तुमने क्रॉनिक अल्कोहलिज्म के अंदर गुजारे हैं, तो बोले उसका 50% टाइम देना पड़ेगा बॉस, चीजों को सही करने के लिए। तो मेरे को ऐसा लगता था कि यार 50% तो मैं तो मर जाऊंगा। बाकी आज मैं देखता हूँ कि यार वो धुंध हटी, लाइफ के अंदर वापस अल्कोहलिक्स एनोनिमस, और मेरे 12 स्टेप्स प्रोग्राम की वजह से मेरी लाइफ के अंदर एक स्टेबिलिटी आई। मैंने चीजों को मैंने चीजों को बहुत सिंपली लिया। मैं यानी जितने भी मेरे यहाँ पर भाई हैं, मेरे ओल्ड टाइमर्स, रिस्पेक्टेड ओल्ड टाइमर्स भी यहाँ बैठे हुए हैं। मैं मेरे जो जो नए भाई हैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि आपकी रिकवरी को जितना आप सिंपल रखेंगे, उतनी रिकवरी आसान रहेगी। क्योंकि अल्कोहलिक का एक बेसिक नेचर होता है कि वो चीजों को कॉम्प्लिकेटेड करके अपनी लाइफ के अंदर, वो उसकी लाइफ को जो उसने मैश किया है, तो वो उसने अपने हाथों से अपनी चीजों को वो कॉम्प्लिकेटेड करता है। और मैंने देखा है कि रिकवरी, अगर आप सिंपल रखते हो, तो रिकवरी बिल्कुल एक एक दिन करके आगे बढ़ती है। शर्त यह है कि उसके अंदर आपको जो प्रिंसिपल्स हैं, जो चीजें कही गई हैं, उसको आपको थरोली फॉलो करना है। यानी मैं चाहूं कि यार मैं, ये चीज बोली गई है, इसके अंदर से मैं इस चीज का 50% पालन करूंगा और ये मैं 50% करूंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर
मेरे ओल्ड टाइमर्स कहते हैं कि बोले दो नाव के अंदर कभी सवारी नहीं हो सकती, बोले या इस पार या उस पार। बोले स्लिप नाम का शब्द बोले आजकल अल्कोहलिक्स एनोनिमस में चला है, स्लिप कुछ नहीं होता, रिलैप्स मींस रिलैप्स। एक बूंद एक घूंट आपके अंदर गई, यू आर रिलैप्स्ड, है ना। यू हैव टू स्टार्ट योर जर्नी वन डे एट ए टाइम, वापस से आपको चालू करना पड़ेगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस के अंदर आने से ही मेरे को मालूम पड़ी। और लाइफ के अंदर अगर मेरे को कुछ करना है, मेरे को आगे बढ़ना है, तो मेरे को ये सारी चीजें करना पड़ेगी एक एक दिन करके, चाहते ना चाहते हुए। मैं भी आपको बोला कि मेरी जो रिकवरी थी, जो अर्ली रिकवरी थी, यानी वो एक तरह से फेक इट टू मेक इट वाली थी। मैं चीजों को बड़ा उससे ले रहा था, मैं क्या कर रहा हूँ आई डोंट नो, मैं प्रेयर क्यों कर रहा हूँ आई डोंट नो, प्रेयर का मेरे को अर्थ नहीं पता था। जब मेरे को प्रेयर का मीनिंग मालूम पड़ा तो मेरे को लगा कि यार मैंने ईश्वर से क्या मांग लिया। मैं जो अपने अल्कोहलिज्म के अंदर जो काम करा करता था, मैं चीजों को बदलने की कोशिश कर रहा था जो मेरे हाथ में नहीं है, और मैं मुंह के बल गिरता था। आज जब मैं वो प्रेयर को मैं देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यार जब मैंने चीजों को छोड़ना चालू किया, मैंने ईश्वर को, कि यार मैंने अपना 100% बेस्ट मैं दे चुका हूँ अपनी लाइफ के अंदर, मैं अपना 100% बेस्ट दे चुका हूँ। जो रिजल्ट्स है वो तो परम पिता परमेश्वर के हाथ में है। बाकी नहीं, एल्कोहलिज्म में मेरे साथ में ऐसा था कि आई वांट टू डू द थिंग्स ऑन माय कंडीशन, मेरे कंडीशन के हिसाब से होनी चाहिए, मेरे टाइम के हिसाब से होनी चाहिए। तो बॉस आज मैं देख पा रहा हूँ कि आज मेरी रिकवरी के अंदर जितना भी टाइम हुआ है, जितने भी मेरे पुराने जितने भी काम थे, जिन चीजों को मैं आतों की टेबल पे बैठ के सोचता था कि आई विल मैनेज द थिंग्स, मैं सारी चीज कर लूंगा, आज रिकवरी के 8.5 साल बाद भी वो चीज जस की तस है। फर्क इतना है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मेरे को एक दूसरा रास्ता दिया पैरेलल, कि बोले भाई अब जो चीज बिगड़ गई है उसका कुछ नहीं हो सकता है, अगर होगा तो इट्स वेल एंड गुड। बाकी नाउ दिस इज योर रूट, आपको इस पे चलना है, आपको अपना नया रूट बनाना है, आप इसके ऊपर काम करो। तो मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरे हाथ में एक ही चीज है, मैं अपना बेस्ट कैसे दे सकता हूँ, मैं अपना क्या बेस्ट कर सकता हूँ। बाकी रिजल्ट्स तो मैंने देखे कि मेरी इच्छा से कुछ नहीं होता है। वो जो काम होते हैं वो सिर्फ परमपिता परमेश्वर की इच्छा से होते हैं। पहले जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के अंदर आया था तो ओल्ड टाइमर बोलते थे पहले बिलीव होगा, फेथ होगा, ट्रस्ट होगा। मैंने ले तीनों एक ही चीज है, मैंने बोला ये पागल हो गए हैं, मैंने ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, बिलीव फेथ एंड ट्रस्ट। बाकी जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के अंदर धीरे धीरे वन डे एट टाइम के हिसाब से चलना चालू किया था, तो उसके अंदर इन तीन चीजों का मतलब मालूम पड़ा था। मेरे को 3 महीने में बिलीव हुआ कि यार देयर इज समथिंग पावर ग्रेटर देन मी, कि वो यानी कुछ है। मेरे को बिलीव हुआ कि कुछ है यार। आज मैं 3 महीने से मैं शराब के पहले घूंट से दूं, धीरे धीरे अल्कोहलिक एनोनिमस के अंदर आगे बढ़ा। मेरे को फेथ हुआ कि नहीं यार, कुछ है और कुछ अच्छा ही होगा मेरे साथ में। और आज ट्रस्ट है यार, आज बिल्कुल छाती ठोक के, आज बिल्कुल बिल्कुल फियरलेस। पहले दिमाग के अंदर बहुत सारे फियर्स रहते थे, आज बिल्कुल फियरलेस हूँ। और फियरलेस हो गए, मैं अपनी रिकवरी के अंदर एक एक दिन करके आगे बढ़ता हूँ। जो मेरे से बेस्ट हो सकता है मैं बेस्ट करता हूँ, और आज एक बहुत अच्छी जिंदगी लीड कर पा रहा हूँ। तो मैं सिर्फ मेरे भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि यार आपके भी चंडीगढ़ या जिस जिस जगह पे भी आप रहते हैं वहां पे आपकी फिजिकल मीटिंग्स हो, तो दोस्तों आप भले ही ऑनलाइन मीटिंग्स करो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी फिजिकल मीटिंग्स के अंदर आप जरूर जाओ, क्योंकि फिजिकल मीटिंग्स का एक एक अलग महत्व है। और क्योंकि वहां पे आप देख पाते हो कि आप करता है, तो आप उसकी फीलिंग्स, उसके फेशियल एक्सप्रेशन, आप उसकी आंखें, उसका दर्द, आप सब उसको देख के आप समझ पाते हो कि यार किस फेस से इस आदमी ने क्या रिकवरी करी है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक एक दिन करके इसी फेलोशिप से मुझे मिली है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यूनिटी ग्रुप चंडीगढ़ का, कि उन्होंने मुझे बोलने का मौका दिया। वैसे बोलने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, 24 घंटे कम पड़ जाए। मैं जितना बता पाया उसके लिए अ, मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, मेरे ओल्ड टाइमर्स को धन्यवाद देता हूँ, और अल्कोहलिक्स एनोनिमस को धन्यवाद देता हूँ। आशा करता हूँ कि
कि जो मैंने कहा है उसके अंदर अगर कोई भी चीज, कोई भी वो हो, तो उसके लिए मैं, कुछ गलत चीज मेरे द्वारा कुछ कही गई हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।